Hello everyone, this is Jolie Pandey. We have completed almost all topics of understanding the learner. I'm in first unit of KVS pedagogy. तो आज हम डेवलपमेंटल टास्क वाला जो टॉपिक है विकासात्मक कार्य वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में आपके दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं, जैसे ये वाला, इसके अलावा डेविएशंस इन डेवलपमेंट, और आपका एक टॉपिक और है जिसमें डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम छोटे बच्चों में देखें, सबसे बेसिक जो एक्टिविटीज हैं वो कौन सी पाई जाती है? खेलने की। मतलब खेलना, खाना, सोना, बस यही जो बेसिक एक्टिविटीज हैं वो जो छोटे बच्चे हैं वो करते हैं। वहीं अगर एडल्टहुड में देखें तो जो खेलने वाली एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। इसके अलावा जैसे कि करियर ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज हैं, वो सब बच्चे कर वो सब जो एडल्ट हैं वो करने लगते हैं। मतलब चाइल्डहुड की एक्टिविटीज अलग थी, उसके बाद एडोलेसेंस में आने के बाद जो एक्टिविटीज है वो बदल जाती हैं। एडल्टहुड में आने के बाद फिर से बदलाव आ जाता है, ओरिएंटेशन एक्टिविटीज का बदल जाता है। तो इसका मतलब जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं वो लाइफ के अलग अलग पीरियड्स में आती हैं। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे समय होते हैं जिनको हम डिवाइड कर, टाइम इंटरवल्स होते हैं जिनको हम डिसाइड करते हैं कि ये इतने पीरियड है जीवन का। तो जीवन के कुछ अलग अलग पीरियड होते हैं और हर अलग अलग पीरियड में, अलग अलग काल में अलग अलग एक्टिविटीज बच्चे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइफ के अलग अलग पीरियड्स होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्टेजेस कही जाती हैं या फिर अवस्थाएं कही जाती हैं। अब जो ह्यूमन लाइफ है, मतलब जो मनुष्य का जीवन है, इसमें ये सारी अलग 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 स्टेजेस हैं जिससे कि प्रोसीड होते जाते हैं। मतलब पहले इन्फेंसी आएगी, फिर चाइल्डहुड आएगा, फिर एडोलेसेंस आएगा। मतलब कि इस तरीके से जो मनुष्य का जीवन है उसमें अलग अलग स्टेजेस से होकर के प्रोसीड होता है। और इन अलग अलग जो लाइफ की स्टेजेस हैं, इन हर एक स्टेज में कोई ना कोई एक डोमिनेंट फीचर होता है। डोमिनेंट फीचर मतलब कि जिससे वो पर्टिकुलर पीरियड डिफाइन होता है कि इस पीरियड में ये वाली जो एक्टिविटी है या फिर ये वाली जो फंक्शन है उसको बच्चे करेंगे ही करेंगे, या इस पीरियड में इतना बच्चा सीख ही लेगा। या फिर कह सकते हैं कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उस पर्टिकुलर अवस्था को लीड करती है। मतलब कि अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो हम कहेंगे इन्फेंसी स्टेज में बच्चा चलना सीख ही लेगा या फिर बैठना तो कम से कम सीख ही लेगा। तो एक लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हर एक अवस्था को परिभाषित करती है, डिफाइन करती है। और वही जो लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर वही जो डोमिनेंट फीचर है वो उस स्टेज को या उस पीरियड को एक यूनिकनेस देता है। मतलब अगर हम सिंपली बोले कि बच्चे ने इन्फेंसी स्टेज या चाइल्डहुड स्टेज क्रॉस कर ली है तो हमारे माइंड में एक मेकअप हो जाता है कि ये इतनी चीजें फिर तो बच्चे को आती ही होंगी, ये चीज तो उसने सीख ही ली होगी। तो मतलब हर एक पीरियड की एक यूनिकनेस होती है, और वो यूनिकनेस कहाँ से आती है? उसकी एक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है या जो डोमिनेंट फीचर है वहां से आती है। तो ये जो यूनिकनेस है या फिर जो कहते हैं जो लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन्हीं लीडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डोमिनेंट फीचर को क्या बोला जाता है? डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क मतलब उस उतनी स्टेज में सोसाइटी एक अपेक्षा रखती है बच्चे से, इस इतने वर्ष में बच्चे को ये चीज आ जानी चाहिए। तो जो सोशल एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर एज में उसको क्या कहा जाता है? डेवलपमेंटल टास्क या फिर विकासात्मक कार्य। तो एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इन डेवलपमेंटल टास्क के ऊपर अपनी स्टडी की और उसके ऊपर चीज़ें पता करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टेज का चार्ट निकाला कि इस इतने उम्र में, इस इतने वर्ष में बच्चे की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जानी चाहिए, या फिर ये डेवलपमेंटल टास्क हैं जो बच्चे को सीख लेने चाहिए। तो वो देखते हैं। फर्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे कौन? रॉबर्ट जेम्स हैविगर्स्ट। ये फर्स्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डेवलपमेंटल टास्क को आइडेंटिफाई किया था या फिर डेवलपमेंटल टास्क के ऊपर बात की थी। जो इन्होंने डेवलपमेंटल टास्क के बारे में बात की थी उसको किस तरीके से बताया था? अलग अलग एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बताया था। और वो एज ग्रुप्स क्या है? इन्फेंसी से लेकर के लेटर मैच्योरिटी तक। इनका, रॉबर्ट जेम्स का कहना था कि जो ये डेवलपमेंटल टास्क है, मतलब जो ये विकासात्मक कार्य हैं, ये एक इंडिविजुअल की जरूरतों और समाज की जरूरतों, इन दोनों के बीच का एक मिडवे है। डेवलपमेंटल टास्क क्या है? जो एक पर्सनल इंसान की
एक व्यक्ति की खुद की जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों की और समाज की उन पर्टिकुलर व्यक्तियों से क्या ज़रूरतें होती हैं, इन दोनों के बीच का जो मिडवे होता है, उसी को विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। ये किसने कहा था? रॉबर्ट जेम्स हैविंगर्स ने बोला था। और इसके अलावा इन्होंने एक बात बोली थी कि एक एक्टिव लर्नर होता है जो कि एक एक्टिव सोशल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके डेवलपमेंटल टास्क को सीखता है। इंटरेक्ट विद एन एक्टिव सोशल इन्वायरमेंट। जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग वो एक्टिव लर्नर होता है, ठीक है। और वो क्यूरियोसिटी और थोड़ा साइंटिफिक माइंड बच्चे का होता है जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है। और वो किसके कांटेक्ट में आता है? बाहरी दुनिया के, मतलब सोशल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है। अब जो वो अपने पेरेंट्स से, एल्डर्स से, सोसाइटी से, स्कूल से, हर चीज से सीखता है, उसी को सीखने के बाद ही तो वो कार्य कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब कि ये जो विकासात्मक कार्य है वो क्या है? एक एक्टिव लर्नर और एक्टिव सोशल इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया रॉबर्ट जेम्स हैविंगर्स्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल टास्क। अब ये कौन से इन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए इस बताया था कि अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं। तो एज ग्रुप इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। इन दोनों को मिला करके जो उम्र होती है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष, तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष का जो समय है, उनके लिए एक विकासात्मक कार्य बताए हैं। उसके अलावा 6 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, उनके लिए अलग से विकासात्मक कार्य बताए हैं। और जो 6 से 12 वर्ष का समय होता है, वो हमको पता है कौन सा होता है, वो होता है मिडिल चाइल्डहुड का समय। फिर 13 से 18 वर्ष की डेवलपमेंटल टास्क बताए हैं। वो क्या होता है? एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था का समय होता है। 19 से लेकर के फिर 30 वर्ष का डेवलपमेंटल टास्क बताया है। वो क्या होता है? अर्ली एडल्टहुड का समय होता है। फिर है आपका 30 से 60 का मिडिल एज, और ये 60 प्लस का लेटर मेच्योरिटी। लेकिन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर जो आपको पढ़ना है, वो सिर्फ है बर्थ से लेकर के 6 वर्ष के जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, मतलब इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड वाले। 6 से 12 वर्ष के जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, मतलब कि मिडिल चाइल्डहुड वाले, मध्य बाल्यावस्था वाले। और 13 से 18 वर्ष के जो विकासात्मक कार्य होते हैं, मतलब कि आपका एडोलेसेंस वाला। ये 3 हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है। बाकी सिर्फ वर्ष याद रखिए कि कितने से कितने वर्ष तक का उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क बताया है, बस। अब इन तीनों की सेपरेट सेपरेट बात करने से पहले देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इन डेवलपमेंटल टास्क को या विकासात्मक कार्य को पूरा करने में, और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी। अब बात करते हैं कि इन डेवलपमेंटल टास्क में, मतलब इन विकासात्मक कार्यों को करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन। अब हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, हर बच्चे में पाए जाते हैं। तो हर एक बच्चे के जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल, इन दोनों की एक लिमिटेशन होती है, एक सीमा तक ही कोई भी बच्चा किसी भी चीज को परफॉर्म कर सकता है या किसी भी चीज को कर सकता है। मतलब कि अगर बच्चे की फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशन अगर कहीं तक है, उसके बाद भी उसको वो कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, तो उस कार्य को नहीं कर सकता है। मतलब कि वो विकासात्मक कार्य उसके लिए क्या होंगे? इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन होंगे सोसाइटी के द्वारा। मतलब कि अगर कोई भी पेरेंट्स है या कोई भी समाज से रिलेटेड कोई चीज ले लीजिए, अगर समाज उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चीज इनको करनी ही चाहिए, लेकिन अगर फिजिकली वो उस चीज के एबल नहीं है, नहीं कर सकता है, या फिर साइकोलॉजिकली वो उस चीज के योग्य नहीं है कि वो नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा? सोसाइटी के द्वारा उसके ऊपर लगाया गया इनअप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन होगी, एक मतलब इनअप्रोप्रिएट उससे एक क्षमता रखने की बात की जाएगी, जो कि गलत है। तो ये एक चैलेंज होता है उस बच्चे के लिए या फिर उस व्यक्ति के लिए जो कि फिजिकली या साइकोलॉजिकली उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क के लिए लिमिटेड है, जो कि नहीं परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज क्या है? बाईपासिंग ईच स्टेज। अगर किसी भी स्टेज का फिक्स है कि ये डेवलपमेंटल टास्क उसको उस पर्टिकुलर एज में या उस स्टेज में पूरा कर लेना चाहिए था, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि वो उस चीज को नहीं सीखता है और उस चीज को बाईपास कर जाता है, उस चीज से आगे निकल जाता है। तो ये भी एक चैलेंज होता है कि आगे की स्टेजेस में वो उस चीज को सीख पाता है या फिर नहीं सीख पाता है। फिर क्या है? कुछ चीज की कमी होती है जिनकी वजह से भी जो ये विकासात्मक कार्य है उनको सीखने में चैलेंजेस बच्चों में आते हैं। जैसे कि उनको उस चीज का चांस ना मिले, अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो अपॉर्चुनिटी की कमी से वो विकास उस पर्टिकुलर विकासात्मक कार्य को नहीं सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या फिर उनको उतना गाइडेंस ना मिल पाए,
जिसकी वजह से वो उस डेवलपमेंटल टास्क को कर सकें, या फिर उनको मोटिवेशन ना मिला हो, मोटिवेशन की कमी की वजह से कभी कभी चैलेंज आता है कि बच्चे उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, या फिर हेल्थ कुछ बच्चों की खराब हो गई, उनको ठीक से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिला। तो पुअर हेल्थ एंड माइंड बोथ आर, बॉडी एंड माइंड बोथ आर कनेक्टेड, दैट्स वाई अगर हेल्थ खराब है तो फिर विकासात्मक कार्य या फिर कोई भी चीज जो ऐसी है जो बच्चा नहीं कर सकता है, या फिर हो सकता है उस चीज को करने के योग्य हो, लेकिन हेल्थ खराब होने की वजह से वो उस चीज को नहीं परफॉर्म कर पाता है। तो ये भी एक चैलेंज होता है उस स्टेज के बच्चों के लिए। या फिर कुछ बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कम होता है, उसकी वजह से भी उस पर्टिकुलर टास्क को सीखने में बच्चे के सामने चैलेंज आता है कि उस चीज को सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो ये चैलेंजेस या फिर हजार्ड्स हो गए जो कि डेवलपमेंटल टास्क को सीखने में बच्चों को आते हैं अलग अलग एज ग्रुप्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं विकासात्मक कार्य की? हर सोसाइटी या फिर हर एक जो कल्चर है उनके कुछ अपने निश्चित वैल्यूज या फिर कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं, तो कुछ अपने निश्चित नॉर्म्स होते हैं। तो किसी भी सोसाइटी में या फिर किसी भी सोसाइटी का या कल्चर का बच्चा अगर है तो हर एक मेंबर के लिए वो जो सारे निश्चित नॉर्म्स या वैल्यूज होते हैं उनको मस्ट होता है कि वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे या फिर उसको सीखना पड़ेगा। ये जो नॉर्म्स होते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं, मतलब ये जो नियम है इनमें क्या चीजें आती हैं, कुछ एसेंशियल स्किल्स आती हैं कि ये बच्चे को तो आना चाहिए या फिर ये बच्चे को तो करना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेज में या उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आकर के। ये जो स्किल्स हैं वो रिलेटेड किससे होती हैं? अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए होती हैं। हर एक अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग स्किल्स होती हैं जो कि सोसाइटी या पेरेंट्स या घर वाले हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ तो उसको आनी चाहिए, ये चीज़ तो उसको करना ही चाहिए। फिर अगर इन सारी स्किल्स पर बच्चा मास्टरी हासिल कर लेता है तो फिर वो आगे की स्टेजेस में हैप्पीनेस उसको मिलती है। और अगर फेल्योर मतलब उन नॉर्म्स को या फिर उन स्किल्स को ठीक से फॉलो नहीं कर पाता है, नहीं सीख पाता है, इन डेवलपमेंटल टास्क को नहीं सीख पाता है, तो फिर वो अनहैप्पीनेस का एक कारण बन जाता है। और हर एक सोसाइटी का अलग अलग, मतलब जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी, जैसे जैसे कल्चर चेंज होगा, वैसे ही एक सोसाइटी या एक कल्चर के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं वो सारी भी वैरी होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब देखते हैं अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन से अलग अलग एज ग्रुप्स में कौन कौन सा डेवलपमेंटल टास्क होता है जो कि बच्चे को सीखना चाहिए या फिर ये चीज उसको आनी ही चाहिए या फिर बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। अब अलग अलग स्टेजेस में देख लेते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क हैं जो आते हैं। क्योंकि हमारा ये जो बर्थ से 6 ईयर्स तक था और 6 to 12 ईयर्स तक था और एडोलेसेंस पीरियड था, बस केवल इतना ही है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम बस इतने ही टाइम के लिए इतने ही पीरियड का पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि होती है बर्थ से लेकर के 6 ईयर्स तक। इसमें कौन कौन से डेवलपमेंटल टास्क होते हैं या कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट वाले कार्य होते हैं जो कि बच्चे को आने चाहिए या फिर वो सीख लेने चाहिए। तो सबसे पहले चलना और बात करना, ये दोनों चीजें जो बच्चे को है वो आनी चाहिए। दूसरा, सॉलिड फूड को कंज्यूम करना, मतलब कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं लगभग 1 साल तक, वो सिर्फ या तो माँ का दूध पीते हैं या तो कोई लिक्विड चीज होती है बस उसी को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बर्थ से लेकर के 6 ईयर्स इन दोनों की इतनी, मतलब इस जो गैप इंटरवल है इन दोनों के बीच का, उसके बीच में बच्चे को सॉलिड फूड खाना, जैसे अनाज वगैरह है, ये सारी चीजें कंज्यूम करना या खाना सीखना चाहिए या फिर आ जाना चाहिए। फिर है कंट्रोल एक्सक्रीशन। हमारी 2 तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक, इस 2 तरीके की मांसपेशियां पाई जाती हैं। जो ऐच्छिक मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि यूरिनेशन वगैरह जो होता है वो जो हमारी कंट्रोल्ड, मतलब जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं वो उन पर निर्भर करता है। जब हमारी इच्छा होती है तो जा करके हम यूरिन करते हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल एक्सक्रीशन, ऐसे एक्सक्रीट करने के लिए भी ऐसे ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं जो जिनका बैलेंस या फिर जिनका कोऑर्डिनेशन हम लोग को कंट्रोल सीख जाना चाहिए। किसमें? बर्थ से 6 ईयर्स के बीच में। मतलब कि जो वॉलंटरी मसल्स हैं उन वॉलंटरी मसल्स को कोऑर्डिनेट करना और उनका कंट्रोल ये 6 वर्ष तक की उम्र में आ जाना चाहिए। जेंडर डिफरेंसेस, ये बच्चे को पता चल जाना चाहिए कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही क्या है गलत है इस चीज का भी ज्ञान बर्थ से लेकर के 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हो जाना चाहिए। फिर बात करें अगर 6 से 12 वर्ष के बच्चों की, तो सबसे पहले तो उनके अंदर
गेम्स खेलने के लिए फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, या फिर गेम्स खेलने के लिए फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट 6 से 12 वर्ष वाले बच्चे में हो जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल गेम्स होते हैं बच्चे बचपन में तो 12 से खेलते हैं, मतलब ये जो 6 वर्ष तक का समय बताया है इसमें 5 से 6 वर्ष तक तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको फिजिकल एक्टिविटीज वाली चीजें जो है वो ज्यादा पसंद आने लगती हैं, उछलना कूदना, रनिंग या फिर स्किपिंग करना। तो इस क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो मसल्स होती हैं, मोटर डेवलपमेंट वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। तो इसी वजह से गेम्स खेलने के लिए बच्चे में फिजिकल स्किल्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो जाती हैं 6 से 12 वर्ष की उम्र में। तो पहला विकासात्मक कार्य 6 से 12 वर्ष में क्या हुआ, फिजिकल स्किल्स का डेवलपमेंट। गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, बच्चे को मतलब जो डिफरेंट एज के बच्चे होते हैं, 6 से 12 वर्ष की बात हो रही है, तो मतलब सेम एज के बच्चों के साथ बच्चे खेलना पसंद करते हैं, तो उनको अपने एज मेट्स के साथ घुलना मिलना आना चाहिए 6 से 12 वर्ष की उम्र में। उनको जेंडर रोल्स पता होना चाहिए कि मेल्स के क्या काम होते हैं, फीमेल्स के क्या काम होते हैं, या मेल्स कौन सी एक्टिविटीज है जिनको कर सकती हैं, फीमेल्स कौन सी एक्टिविटीज है जिनको कर सकते हैं। तो इस चीज का ज्ञान इनको हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है जो फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, जैसे कि लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन। ये हमारा एफएलएन में भी बोला गया है कि ये बेसिक स्किल्स जो है वो बच्चे में आनी चाहिए। कौन कौन सी, लिखना, राइटिंग, रीडिंग, पढ़ना और कैलकुलेशन मतलब गणना करना। तो ये जो बेसिक स्किल्स है, फंडामेंटल स्किल्स है, वो 6 से 12 वर्ष के बच्चों को सीख लेनी चाहिए या फिर आनी चाहिए। तो ये विकास सबसे इंपॉर्टेंट विकासात्मक कार्य है 6 से 12 वर्ष वाले बच्चों का। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेंथ वगैरह के, ये सारे कॉन्सेप्ट, लेंथ है, डिस्टेंस है, टाइम है, इन सब चीजों के जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका भी विकास बच्चे में हो जाना चाहिए। अब जब हम लोग सिखाएंगे या टीचर सिखाएंगे या उनका एनवायरनमेंट उनको इस चीज के लिए मोटिवेट और गाइडेंस देगा, तभी तो ये सारे डेवलपमेंटल टास्क वो सीख पाएंगे। तो मतलब कि उनको जो भी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये स्कूल एज है, 6 से 12 वर्ष जो है, तो प्री स्कूल एज है, मतलब स्कूल एज है। तो इस स्कूल एज में बच्चे को टीचर का काम होता है ये बेसिक स्किल्स को सिखाना, इस डेवलपमेंटल टास्क को डेवलप करना, बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। और इसके अलावा ये जो इसका नेक्स्ट है मोरालिटी और वैल्यूज, ये पहले तो जो पेरेंट्स हैं या फिर उनका होम है, पहला जो सोशलाइजेशन माना जाता है, तो वहां से तो उनको मोरालिटीज और वैल्यूज डेवलपमेंटल टास्क के रूप में उनको सिखानी ही चाहिए। बाकी स्कूल्स वगैरह में भी टीचर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो कपड़े पहनाना है, बटन बंद करना है, कंघी करना है, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो उनके पेरेंट्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब बच्चा 6 वर्ष में प्रवेश करता है तो 12 वर्ष तक के बीच में टीचर मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की इतना जो डेली एक्टिविटीज एटलीस्ट जो वो करते हैं उनको खुद से सीख करने के लिए बोलना चाहिए, या फिर इस चीज के लिए उनको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि ये जो डेली एक्टिविटीज है उसको तुमको खुद परफॉर्म करना चाहिए। तो ये था 6 से 12 वर्ष का जो डेवलपमेंटल टास्क होता है वो। बात करते हैं एडोलेसेंस की, जो कि है 13 से 18 वर्ष की। अब इस उम्र के बीच में कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं जो कि बच्चे को आने चाहिए। सबसे पहले वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही सेक्सेस के जो बच्चे हैं दोनों के ही साथ उनको मैच्योर रिलेशंस स्थापित करने आनी चाहिए। मतलब कि बॉडीली रिलेशन नहीं, फिर मैच्योर रिलेशंस, मतलब कि इंटेलेक्चुअल, मतलब कि स्पोर्ट्स वगैरह हैं उसमें भी उनके साथ कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब है एक पॉजिटिव हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि बच्चे सीख जाएं, साथ में स्पोर्ट्स खेलना उसमें कंफर्टेबल हो, दोनों ही जो मेल फीमेल दोनों ही जेंडर है, दोनों जेंडर्स के साथ। तो इसका जो सबसे पहला हो गया वो क्या है कि नई और ज्यादा मैच्योर रिलेशंस वो दोनों ही सेक्स के साथ, मतलब कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही जेंडर के साथ अचीव करना चाहिए। ये पहला डेवलपमेंटल टास्क है। दूसरा, अगर वो मेल है तो उसको अपनी फैमिली रोल का पता होना चाहिए। अगर वो फीमेल है, सॉरी, अगर मेल है तो उसको अपने मस्कुलिन रोल का पता होना चाहिए, और अगर फीमेल है तो उसको अपने फेमिनिन रोल का पता होना चाहिए। पेरेंट्स से या फिर एल्डर्स से इमोशनल इंडिपेंडेंस ये बच्चे को आनी चाहिए, मतलब कि वो इमोशनली स्टेबल होने के लिए दूसरों पे ना डिपेंड हो। जैसे कि अगर बच्चे को कोई चीज चाहिए, अगर उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया तो वो क्या करता है, उसके इमोशंस गुस्से वाले बहुत ज्यादा ऐसे स्पर्ट होकर के निकलते हैं। तो इस चीज के लिए उसको खुद को कंट्रोल करना चाहिए कि कोई चीज अगर उसको नहीं मिल सकती है या फिर पेरेंट्स के द्वारा या फिर एल्डर्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा अगर उसको नहीं दी जा रही है तो उसको इमोशनली स्टेबल होना आना चाहिए। मतलब इमोशनल इंडिपेंडेंस जो इसका एडोलेसेंस का एज है, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट
डेवलपमेंटल टास्क है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी फिजिक्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चों में क्या होता है, जो एडोलेसेंस वाले बच्चे होते हैं उनको सेल्फ डाउट होता है। ब्यूटी एज भी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में बच्चे दूसरों से खुद को कंपेयर करके देखते हैं। अगर इन फिजिकल अपीयरेंस सामने वाला उनसे ज्यादा किसी भी चीज में बड़ा या फिर किसी भी चीज में सुंदर, किसी भी एस्पेक्ट में ले लीजिए, अगर डिफरेंट लगता है तो फिर वो सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब ये पहला इमोशनल इंडिपेंडेंस, दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है वो ये है कि अपनी खुद की फिजिक्स को एक्सेप्ट करना इस एज का सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है। फिर है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इस एज में बच्चे को ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटीज ऐसी कुछ करनी चाहिए जिससे कि वो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक बैलेंस होना सीखें और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी उनके अंदर आए। ये है। नेक्स्ट है डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इस एज में क्योंकि बच्चे फिजिकली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा उनके अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, ग्रुप्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ उनका ज़्यादा उठना बैठना रहता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो बिहेवियर वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हट के ये चैलेंज होता है कि इस एज में बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल स्किल है 13 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर है इस एज में जैसे जैसे 18 से मतलब 17, 18 या 19 एज में थोड़ा मेंटली उनको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए या फिर मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए मैरिज और फैमिली लाइफ के लिए। मैरिज और फैमिली लाइफ का मतलब क्या है कि वो करियर ओरिएंटेड हो, थोड़ा सा खुद के करियर को लेकर के अगर सीरियस होंगे तो उनको ये होगा कि कल को मैरिज करनी है या फैमिली करनी है तो उसके लिए उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ की प्रिपरेशन भी जो एडोलेसेंस वाली एज होती है वो बच्चे की इसमें आती है। ये प्रिपरेशन वाली एज है। इस एज में बच्चा शादी नहीं करता या फैमिली बनाता नहीं है, ये सिर्फ प्रिपेयर होता है मेंटली इस चीज़ के लिए। तो ये था हमारा एडोलेसेंस के जो डेवलपमेंटल टास्क है वो। ये आपके तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किल से कुछ भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन सबको अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंटल टास्क। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डेविएशन है डेवलपमेंट के उनको देखेंगे और एक और टॉपिक है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, उनको देखेंगे। फिर आपका ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।